नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप एक कर्मचारी हैं और निश्चित रूप से आप लोग आयकर भरते होंगे। और आयकर भरते हैं तो हमें आवश्यकता होती है साल भर के पूरा जो सैलरी स्लिप होता है उनका एक गोशवारा बनाना होता है। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हम सैलरी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और उसके साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि पूरा 12 माह का सैलरी स्लिप आपको पीडीएफ के रूप में मिले तो निश्चित रूप से आपको ऊपर आई बटन में एक वीडियो मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको पूरा पता चल जाएगा, जिससे आप ई कोर्स के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, ई कोर्स के माध्यम से अब आपको पूरा 12 माह का सैलरी स्लिप पूरा बना बुनाया मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, वो पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करिए, फिर जब आप आयकर भरेंगे उसमें आप उसको लगा दीजिएगा, जिसमें पूरा डिटेल रहेगा, व्हील वाउचर से लेके, दिनांक से लेके, आपका बेसिक पे कितना है, कब आपका डीए कितना परसेंट बढ़ा है और कितना परसेंट आपका सैलरी बन रहा है, मेडिकल भत्ता से लेके जितनी जानकारी है, कितना कटौती आपका होता है, एचआरए कितना करता है, सारी जानकारी के साथ आपको कुछ भी नहीं भरना है। और उसमें आपका एरियास भी जुड़ के रहेगा, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। पहले हमें क्या करना होता है, जब हम आयकर भरते हैं तो पूरा डिटेल हमें भरना होता है, एक कोरा जो फॉर्मेट रहता है उसमें, लेकिन अब आप उस फॉर्मेट को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा भरा भरा है। इसके लिए आपको क्या करना है, ई कोर्स में जाना होता है और ई कोर्स से आपको डाउनलोड करना है। ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके माध्यम से बहुत आसानी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो जो है बेसिक रूप से हम सैलरी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। जब भी किसी भी कर्मचारी का डीए बढ़ता है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो या राज्य सरकार की ओर से हो, जब केंद्र सरकार में डीए बढ़ाया जाता है तो राज्य सरकार भी डीए देता है, तो वो डीए आपको जब से दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन आपको करना होता है, और टोटल डीए कितना बनेगा, है ना, डीए के आधार पे आपका वेतन कितना बनेगा वो हम आपको बताने वाले हैं। केवल आज की वीडियो हम कैलकुलेशन करके बताने वाले हैं। तो देखिए, आपका सैलरी जो है अगर 4% डीए बढ़ा है ना, और टोटल आपका डीए जो है मान लिया 50% हो गया है, तो आपका सैलरी कितना होगा। यहां पर हमने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं। ये हो सकता है, ये एक सहायक शिक्षक का सैलरी हो सकता है, ये एक मिडिल स्कूल के शिक्षक का हो सकता है, ये एक व्याख्याता का भी हो सकता है, मिडिल स्कूल के शिक्षक का भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, यदि आपका बेसिक पता है तो उस बेसिक पे के आधार पे आपका 4% डीए कैसे कैलकुलेशन करेंगे अभी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत सिंपल सा वीडियो के माध्यम से कैलकुलेशन करना आप सीख जाएंगे, और ई कोर्स के माध्यम से आप अपना बेसिक भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने मोबाइल भी रख रखा है ताकि आपको आपके सामने पूरा कैलकुलेशन कर सके। मान लिया जाए कोई भी कर्मचारी का, ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी कर्मचारी का हो सकता है, वो 35,400 में हो सकता है या कुछ भी बेसिक में हो, है ना, जिस बेसिक में हो उसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर लिख लेना है। अब इसका हमें क्या करना है, चूंकि आपका डीए जितना बढ़ा है, मान लीजिए आपका 5% डीए बढ़ा है, 6% बढ़ा है, जितना भी बढ़ोतरी होती है उसका कैलकुलेशन आपको करना होता है। तो चूंकि यहां पर अभी घोषणा किया गया है 4% डीए देने का, है ना, हो सकता है आपका केंद्र सरकार में अलग से डीए देने का घोषणा किया गया है, तो आपको केंद्र सरकार के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर जितना डीए बढ़ा है उसको आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, हम राज्य सरकार का जो डीए बढ़ा हुआ है 4%, उसके आधार पर 35,400 बेसिक के आधार पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसी प्रकार कर सकते हैं। यहां पर मैं मोबाइल में कैलकुलेशन करके बताऊंगा, देखिएगा आपको क्या करना है। सबसे पहले इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, मान लिया जाए किसी का 35,400 बेसिक है और इसका हमें निकालना है 4%, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4% निकालना चाहेंगे तो 4 लिखेंगे और यहाँ पर प्रतिशत को दबाएंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा कैलकुलेशन में करते जा रहा हूं ताकि आप बहुत आसानी से समझ सके। ये देखिए, अगर केवल 4% की बात करें तो 4% डीए हम कैलकुलेशन करेंगे 35,400 रुपए का, तो ये हमारा बनता है 1,416 रुपए। अब मान लिया जाए इसी में आपको एरियाज देता है ना, तो एरियाज कितने माह का देगा उसके हिसाब से आप इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तो केवल 4% डीए का हो रहा है। अगर आपका 35,000 सैलरी है, 35,400 रुपए सैलरी है, तो आपको 4% डीए वृद्धि होगा, तो आपको 1,416 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा पुराने वेतन के अपेक्षा। ठीक है, और इसको हम 50% में कैलकुलेशन करें, इसी को हम 50% में कैलकुलेशन करें, तो यहां पर इसको हम क्या कर देंगे, 50 लिखेंगे और यहां पर परसेंट कर देंगे। तो 50% करेंगे तो हमारा जो वेतन है, केवल डीए की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा 17,700 रुपए। याद रखिएगा, ये केवल डीए है 50% का, और ये केवल 4% केवल वृद्धि की बात कर रहे हैं। यहां पर 4% बढ़ा है, वो इतना बढ़ेगा, और टोटल अगर आप 50% में कैलकुलेशन करेंगे तो 17,700 रुपए आपका
वेतन डीए के रूप में मिलेगा। ठीक है, इसका अगर एरियस यहां पर दिया जाएगा तो जितने माह का एरियस दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन इसके आधार पे होता है। कैसे होगा वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूं। अब यहां पर देखिए, मान लिया जाए किसी का सैलरी जो है, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आपको बताते जा रहा हूं। 43,600 बेसिक में है, 43,600 बेसिक में है, ये देखिए 43,600 बेसिक में है, और उसका यदि हम 4% ये निकालना चाहें तो 4% करेंगे। और यहां पर देखिए हमारा बेसिक कितना आ रहा है, यहां पर जो डीए है ना 17,044 रुपए, ये किसका है, केवल 17,000 सॉरी 1,744 है ना, 1,744 है। वो क्या है, केवल डीए है किसका, 43,600 बेसिक जिसका भी होगा, जिस भी कर्मचारी का जो सैलरी है 43,600 बेसिक है, उसको अगर 4% ये वृद्धि होता है तो 1,744 रुपए उसको डीए के रूप में मिलेगा। वृद्धि की बात कर रहे हैं, ये केवल वृद्धि की बात है। और इसी को यदि हम 50% में कन्वर्ट करें, 50% में गणना करें, यहां पर हम 50 करेंगे और यहां पर कर देंगे प्रतिशत, तो ये हमारा कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 21,800 रुपए। तो इतना टोटल डीए उनका बनता है। ठीक है, 21,800 रुपए उनका डीए बनता है, किसमें 43,600 बेसिक जिनका होगा, और उसका वृद्धि कितना हो रहा है, 1,744 रुपए। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं, यदि किसी कर्मचारी का जो सैलरी है 47,600 बेसिक में है, तो उसका हम अगर यहां पर 50% में करें, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिख देते हैं 47,600 बेसिक में कर रहे हैं, तो यदि उसका हम 50% में करें तो यहां पर देखिए 50% में ऑलरेडी कैलकुलेशन है ना, इसको हम करें 50% में, ये देखिए 50% में करते हैं तो इसका कितना बनेगा, टोटल 23,800 रुपए बनेगा। ये केवल 50% डीए के हिसाब से है, उनका टोटल डीए इतना बनेगा, है ना। उसको आपको क्या करना है, ये जो डीए है टोटल सैलरी कितना बनेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होता है, यहां पर ऐड करके ही बता देंगे। और इसी का हमें क्या करना है, 4% निकालना है, तो 4% निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1,904 रुपए। इतना वेतन उनका बढ़ के आएगा, याद रखिएगा, ये वो वाला जो भाग दिख रहा है, इतना वेतन उनका बढ़ के आने वाला है ना। और टोटल डीए उनको कितना मिलने वाला है, इतना मिलने वाला है। यदि किसी का 47,600 रुपए बेसिक है, तो किसी का 43,600 बेसिक है, तो इतना वेतन उनको बढ़ के मिलने वाला है। ठीक है, टोटल मतलब टोटल तो वेतन वृद्धि इतना होगा डीए के आधार पे, लेकिन उसका टोटल डीए कितना कैलकुलेशन हो रहा है, 21,800 रुपए। तो ये हो जाएगा। अब आपको योग करना है तो इनको आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। मान लीजिए किसी का 43,600 बेसिक है, तो हम क्या करेंगे, 43,600 बेसिक का हमें कैलकुलेशन करना है वेतन के रूप में, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, 43,600 रुपए में जोड़ना होगा प्लस कितना, जो हमें डीए मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 21,800 रुपए। तो ये आपका सैलरी बन जाएगा। 21,800 रुपए को आपने जोड़ा 43,600 में, तो आपका सैलरी कितना पड़ रहा है, यहां पर ये देखिए 65,400 रुपए आपका सैलरी बन के आएगा। अगर आपका जो बेसिक है वो कितना है, 43,600 बेसिक है तो। ठीक है, और इसी प्रकार आप लोग मेडिकल और एचआरए को भी जोड़ेंगे। इसमें एचआरए मेडिकल नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप लोग उसको जोड़ लीजिएगा। यहां पर मैं केवल डीए के रूप में बता रहा हूं, और आपने अगर एचआरए और मेडिकल जो होता है उनको जोड़कर कैलकुलेशन करना नहीं सीखा है, तो आपको हमारे पुराने वीडियो में मिल जाएगा कि कैसे उसको हम कैलकुलेशन करते हैं। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मान लिया जाए इस पर किसी को एरियस मिलता है, अब कितने माह का, मान लिया जाए 1,904 रुपए में हमको 3 माह का एरियस मिलता है। मान लिया 3 माह का एरियस मिलता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। तो इसका 3 माह का एरियस अगर मिलेगा तो ये हो जाएगा 5,712 रुपए। 6 माह का एरियस होता तो इसको हम 6 से गुना कर देते। देखिए जो 3 दिख रहा है इसको हम 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना करेंगे तो ये 11,424 रुपए हो जाएगा। ये मैं केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं कि आपको अगर जितने माह का एरियस दिया जाता है, तो आपने जितना डीए निकाला है उसी को उतने माह से आप कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एरियस कितना मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।